इसमें कहता है कि हमें एनवलप निकालना है स्ट्रेट लाइंस का, और वो भी स्ट्रेट लाइंस कौन सी हैं? ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द रेडी वेक्टर्स ऑफ द कर्व्स। इस कर्व की देखो, ये अगर हमने फिगर हम बनाते हैं, ये अगर कर्व है इसका और इसका ये रेडी वेक्टर है, जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं ये कोई रेडी वेक्टर है इसका, और इसका जो एंगल है वैसे तो r इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा, इसका मतलब r तो है ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो कर्व का है ना ये रेडी वेक्टर होता है, ये दो होती है डिस्टेंस, और थीटा जो है ये एंगल होता है स्टार्टिंग में एंगल। लेकिन हम इसे कुछ फिक्स मान के चलते हैं हमेशा, ओपी वैल्यू निकालेंगे तो r को तो हम ओपी लिख लेंगे, और सपोज दैट इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द इनिशियल लाइन, ये थीटा को अल्फा हम रिप्लेस कर लेते हैं, तो ओपी इक्वल टू ए प्लस बी कोस अल्फा आ गया हमारा। अब ये कहता है कि वी हैव टू फाइंड द एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर विच इज एट राइट एंगल टू द गिवन लाइन ओपी, जो इसके राइट एंगल है ये वाली लाइन, इसका निकालना है हमें। और अब इस लाइन को निकालने के लिए ये पी ये क्यू ले लिया हमने, इस पी क्यू लाइन को निकाल नहीं स्ट्रेट लाइन का निकालना है, ये जो पी क्यू लाइन है इस लाइन का हमें एनवलप निकालना है। नहीं, ये जो है हमें ये तो रेडी वेक्टर था, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो इसकी राइट एंगल लाइन बनाती है पी क्यू, इस लाइन का एनवलप हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? ओ पी इक्वल टू ए प्लस बी कोस अल्फा, ये हमने स्टार्टिंग में ले लिया। अब इसके लिए देखो ये एंगल, इफ एंगल ऑफ लाइन पी ओ क्यू विद द इनिशियल लाइन बी थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना बचेगा? थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये एंगल जो है थीटा माइनस अल्फा बचेगा, और इसको निकालने के लिए अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे, तो कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ये डिस्टेंस ये निकालनी है हमें पी क्यू, तो और ये ओ क्यू हमें मालूम है, ओ क्यू कितनी है? आर। जब किसी कर्व को निकालना चाहते हैं तो आर और थीटा में ही निकालते हैं हम, तो ये आर तो रेडी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इसकी वैल्यू मालूम है हमें ओपी की, तो क्या होगा इसका बेस ओपी अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो गया? आर। तो ओपी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? आर कोस थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, ओपी है हमारा ये ए प्लस बी कोस अल्फा इक्वल टू, इसको खोल लेंगे, आर कोस थीटा कोस अल्फा माइनस आर साइन थीटा साइन अल्फा। तो ये जो इसे इक्वेशन, चलो ये हमने रख दी है, इसे इक्वेशन 1 कह दो, और ये जो इस लाइन की इक्वेशन है ओ क्यू लाइन की, और इस ओ क्यू लाइन नहीं ओ क्यू नहीं ओ पी क्यू लाइन की इक्वेशन है ये, इसे लिख भी दो चाहे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू। स्ट्रेट लाइन पी क्यू की ये इक्वेशन है। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन पी क्यू की इक्वेशन है ये, तो इसका अब हमें एनवलप निकालना है। लिख दो, ये भी बता दो कि हमें क्या करना है। वी हैव टू फाइंड एनवलप ऑफ द अबव लाइन। ठीक है, अब निकालना है तो इसे निकालो। कैसे करोगे? इसमें साइन वालों और कोस वालों को एक साथ कर लो, ठीक है ना, लोग ना लेके साइन कोस वालों को एक साथ करो। जैसे ए बी को बी कोस अल्फा है, इसे भी इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? ये आर कोस थीटा कोस अल्फा, तो ये देखो इसे सारे को लिख रहा हूं, आर कोस थीटा कोस अल्फा और माइनस बी कोस अल्फा प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा, और ये बचा फिर ए ही बचा बस केवल, इक्वल टू ए। ये इक्वेशन वही तो है, वन ही इक्वेशन है वैसी की वैसी। अब इसमें क्या करें? देखो इसमें कोस अल्फा कॉमन है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे इसे? आर कोस थीटा माइनस बी कॉमन आ गया कोस अल्फा ये, और प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल टू
ए। अब इस इक्वेशन का हमें जब एनवलप निकालना है तो क्या करते हैं, इसके लिए डिफ्रेंशिएट कर लो। लॉग किसने ले लेंगे, लॉग, क्योंकि प्लस माइनस जब आ गया ना तो फिर लॉग से काम नहीं चलता। तो डिफ्रेंशिएटिंग, इसमें अल्फा पैरामीटर है मैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। ये भी बता दो कि क्यों कर रहे हैं हम, सिंस अल्फा बीइंग पैरामीटर। ठीक है, अल्फा जो है ना वो पैरामीटर है। अब क्या करोगे इसे, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आर कोस थीटा माइनस बी, इसका तो कुछ होने का ही ना है। कोस अल्फा क्या होगा, माइनस साइन अल्फा, और प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा क्या होगा, कोस अल्फा, और इक्वल टू ए का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारी होगी, इसे इक्वेशन कह दो सेकंड। and now squaring and adding the equations first and second, या और भी कुछ लिख सकते हो, तो टू एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम द इक्वेशंस स्क्वायर एंड ऐड। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन्हें स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएंगे, ये भी इस तरह से 1 होंगे, और जो इनकी मल्टीप्लाई आती है तुमने इस तरह क्वेश्चन कर लिए वो कैंसिल भी हो जाएंगे। तो ये देखो क्या बनेगा, आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 बी कोस थीटा। ठीक है, इसका करोगे तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इसे क्या बनेगी, अब इक्वेशन लिख लो इसकी, क्या होगी, यहां लिख दूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चाहो तो उसे ए स्क्वायर को भी इधर ले आओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 बी कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर भी है ये ना, प्लस बी। अब हम ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, बस है ये 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर तो ये आ गया हमारा, और ये माइनस 2 बी कोस थीटा और बी स्क्वायर ये बच रहा है, और ए स्क्वायर को भी इधर ले आओ, ट्रांसफर कर दो, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया बस। इस तरह से ये हमारी एनवलप की इक्वेशन निकल आती है। ये कह रहा है कि हमें एनवलप निकालना है और ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका एनवलप निकालना है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन नहीं आया कोई भी अभी तक कि जिसमें पैरामीटर 2 आते हों। इसमें 2 पैरामीटर आ रहे हैं, पहला सवाल है ये, ए और बी, और दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू सी टू द पावर n। इस रिलेशन से कनेक्ट है, और अगर 2 पैरामीटर आते हैं तो उसके लिए कुछ अलग तरीका हो जाता है, डिफरेंट, वो अब हम करेंगे, इसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब ये 2 पैरामीटर बन रहे हैं तो इसमें हम ये मान लेते हैं लेट कि भाई दोनों के लिए तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट बी बी ए फंक्शन ऑफ ए, बी बी ए फंक्शन ऑफ ए, कि मान लिया बी जो है वो ए का फंक्शन है। ठीक है, अब बी ए का फंक्शन है तो इसको ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ए को भी मान सकते हैं कि ए बी का फंक्शन है तो बी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, एक को कोई से को मान लेते हैं। तो अब जब हमने ए का फंक्शन मान लिया है बी को, तो डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशंस, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसे इक्वेशन सेकंड कह दो। ठीक है, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई ओवर बी स्क्वायर, और साथ में क्योंकि बी का कर रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, बी को मान रहे हैं ए का फंक्शन, एक्स और वाई तो कांस्टेंट है, इनका कुछ नहीं करेंगे,
तो ये आ गया डी बी ओवर डी ए और इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से अगर हम चाहें तो डी बी ओवर डी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे। तो देखना जरा क्या वैल्यू निकल कर आएगी, डी बी ओवर डी ए की वैल्यू क्या निकलेगी। देखो ये इसको इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस है, तो फिर भी ये वैल्यू माइनस ही में ही रहेगी। और x अपॉन में ए स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, और ये y नीचे आ जाएगा। ये डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से। फिर इक्वेशन 2 लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे ही करके, और ये क्या हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1 प्लस n b टू द पावर n माइनस 1 डी बी ओवर डी ए इक्वल टू 0, क्योंकि c कांस्टेंट है। हमने a को और a और b ही पैरामीटर दिए थे, और b को a का फंक्शन माना था। ठीक है, अब ऐसे डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी बताओ। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस ए टू द पावर n माइनस 1 ओवर b टू द पावर n माइनस 1। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये n तो कैंसिल हो जाएंगे। ये डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू यहां से भी निकली है और यहां से भी निकली है, तो इसका मतलब ये इक्वल भी होनी चाहिए, है ना। दोनों एक ही बात तो कह रही है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड भी है, रिलेटेड भी है। अच्छा, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो इसको भी फिर इक्वल रखेंगे। इसे चाहे इक्वेशन तुम चाहो तो इसे थर्ड और फोर्थ भी मान सकते हो, और फिर ये भी लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। अब इन्हें कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस 1 ओवर b टू द पावर n माइनस 1। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करना है हमें, ये चीज यहां ध्यान रखनी है बस। सभी क्वेश्चंस जो है ना ये पैरामीटर के, जिसमें 2 पैरामीटर दिए हों, उनका यही तरीका होगा। ऐसे डी बी अपॉन डी ए सभी में ऐसे निकालेंगे, डी बी अपॉन डी ए इसी तरह से निकाल के, और फिर उन्हें ऐसे ही कंपेयर भी करेंगे। और जितने भी आगे क्वेश्चन हैं तुम्हारे ये सारे इसी तरीके के हैं, सब में 2 ही पैरामीटर हैं। अच्छा, इतना करने के बाद फिर इसमें एक काम हम ये करेंगे कि एक ए जो है ना, एक ए यहां से लेंगे इसके साथ। देखो कैसे करेंगे, x अपॉन ए, यहां से ए के इसके साथ लिया, ठीक है। और बल्कि एक काम करते हैं, रुको अभी इसे ऐसे लिखो, एक लाइन ऐसे लिखते हैं हम, बी स्क्वायर एक्स, और इस ए टू द पावर n माइनस 1 को यहां लाओ। पहले वाला ही करो भाई। तो बी, इसमें हम कह रहे थे कि एक ए जो है इसके अपॉन में लेंगे, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, और इसी तरह से एक बी जो है वाई के अपॉन में ले जाएंगे हम, तो हो जाएगा वाई अपॉन बी। कैसे कैसे बताया, देखो एक्स के साथ एक ए ले लिया, एक ए बचा रह गया, ठीक है। वो जो ए यहां बचा है उसको यहां ले जाओ। अब इसमें आ जाओ, एक बी जो है वो वाई के अपॉन में ले गए हमने, ऐसे ऐसे करके हैं अपॉन में इसके, तो एक बी बचा, और एक बी ये यहां पहुंच जाएगा, तो बी टू द पावर एन हो गई, होगी एन। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, इस ए टू द पावर एन को यहां लाओ और इसको यहां ले जाओ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, बस एक लाइन और लेनी है हमें। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए ओवर ए टू द पावर एन इक्वल टू वाई अपॉन बी ओवर बी टू द पावर एन। ऐसे हमने करके लिख लिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको, इसमें कंपोनेंडो एक रूल पढ़ा है हमने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लेकिन यहां डिविडेंडो नहीं लगाएंगे। कंपोनेंडो मतलब योग का नियम है, और क्या है वो, कि अगर ये है 3/4, इसमें रेशो 3/4 का है, इसमें भी तो रेशो 3/4 ही है, लेकिन अगर हम इनको ऐड कर दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो भी रेशो वही रहता है। देखो तुम 15 और 3 18,
और ये मिला के 24। अब भी देख लो रेशो वही है, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो यही हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, और उसका हमें एक फायदा मिलने वाला है। चाहे तो इसे ऐसे ब्रैकेट में रखो, ये तो मैं ध्यान रखने के लिए ब्रैकेट लगाया था। अब इसके जो, क्योंकि ये रेशो है तो हम इसको ऐसे यूज कर लेंगे, x अपॉन ए टू द पावर n इक्वल टू y अपॉन बी ओवर बी टू द पावर n। और मैंने क्या बताया था कि इसमें रूल लगाएंगे हम कंपोनेंट का x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी ओवर ए टू द पावर n और प्लस बी टू द पावर n, कि अगर इनके बीच में जो रेशो है, अगर हम इनको ऐड कर दें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो रेशो वही रहता है। ये हमने बताया अभी, सभी जगह वो वेरीफाई भी है। अब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी क्या है, 1 है, देखो ऊपर। और ये क्या है, ये c टू द पावर n है। हम इसीलिए कर रहे थे इतना काम, इनको इस तरह से करने के लिए एडजस्ट। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, इसका ये फायदा है कि अब हम, ये सारे एक ही तो चीज है रेशो, इसकी कंपेयर इसके साथ करो। क्यों कि हमें ए और बी यहां से डिलीट करने हैं, एलिमिनेट करने होते हैं ए और बी, इसलिए ए और बी की वैल्यू निकालेंगे हम, यहां से निकालेंगे। लेकिन तो जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो अब देखो अभी तक तो हमने x अपॉन ए ऐसे लिख रखा था यहाँ पे, इस a को अब इसके साथ मिला लो। अब ये क्या हो गया है देखो भाई, x ओवर ए टू द पावर n प्लस 1, ये तो हो गए, और इक्वल टू 1 ओवर सी टू द पावर n, ये है, और एक ये इसको लिया, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से बताओ, a टू द पावर n प्लस 1 ओवर सी टू द पावर n, ये आ गई। फिर इसमें आ जाओ, इस वाले में इसको ऐसे कंपेयर करो, y की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से बताओ, देखो ये यहां जाएगा, और ये b टू द पावर, जैसे ये हुई थी a टू द पावर n प्लस 1, ऐसी y इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1 ओवर c टू द पावर n, ये आ गया। तो ये x और y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब x और y की वैल्यू यहां रख लो, या हमें x y तो हटाने नहीं है, हमें तो a हटाना है, तो a की वैल्यू निकाल सकते हो तुम यहां से, देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लो। देखो इसको c टू द पावर n को यहां लेके आओ, तो a टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू c टू द पावर n x, और b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू c टू द पावर n y, ये आ गया। लेकिन हमें चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से बताओ, a की वैल्यू हो जाएगी c टू द पावर n ओवर n प्लस 1 और x टू द पावर 1 ओवर n प्लस 1, ऐसी तो निकालोगे। ऐसे यहां से b की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी बताओ, b कोस टू c टू द पावर n ओवर n प्लस 1 और y टू द पावर 1 ओवर n प्लस 1। ये कल बताया भी तो था कि ये जो पावर है ना, ये इसके पावर, हाँ इसका रिवर्स हो जाता है, इसका कन्वर्स निकाल हो जाता है। और अब ये a और b की वैल्यू निकल चुकी है, इन्हें चाहो तो यहां रख लो और चाहो तो इसमें रख लो, कोई सी भी इक्वेशन में रख लो। अब रखो, देखो इक्वेशन सेकंड में रख लो, चलो तो क्या है, ये a टू द पावर n है, तो ये a है, इसकी पावर n करेंगे तो देखो क्या होगा, c टू द पावर n ओवर n प्लस 1 x टू द पावर 1 ओवर n प्लस 1 और टू द होल पावर n। अब होल पावर n है, जब पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो c टू द पावर ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये n आ जाएगा यहाँ पे, पावर की पावर है ना, एक ही पावर n है, a टू द पावर n। अच्छा फिर इसमें रखो b टू द पावर n में, ये क्या हो जाएगा, प्लस c टू द पावर n स्क्वायर ओवर n प्लस 1, और ये कितना हो गया, y टू द पावर n ओवर n प्लस 1 और इक्वल टू c टू द पावर n। ये हमने यहां पर रख लिया। अब क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं ना ये c ना आए, ठीक है, इन c को सारों को एक साथ करना चाहते हैं, तो इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जब डिवाइड करोगे देखो क्या आएगा, ये x टू द पावर n ओवर n प्लस 1
प्लस वाई टू दी पावर एन ओवर एन प्लस 1 इक्वल टू सी टू दी पावर एन। जब इससे देखो इससे डिवाइड कर रहे हैं इधर से, सी टू दी पावर एन स्क्वायर ओवर एन प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बचेगा देखो, सी टू दी पावर एन जो डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में यहाँ आएगा इसके है, और अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है ना, ऊपर डिनोमिनेटर की पावर से एन में से ये पावर माइनस हो जाएंगी, एन माइनस एन स्क्वायर ओवर एन प्लस 1 ये आ गई पावर। और इसकी अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये सोल्व कर लेते हैं मतलब इसे, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो ये सी की पावर भी हमारी क्या बचेंगी, एन ओवर एन प्लस 1 बचेंगी। तो इस तरह से ये हमारा एक्स टू द पावर एन ओवर एन प्लस 1 प्लस वाई टू द पावर एन ओवर एन प्लस 1 इक्वल टू सी टू द पावर एन ओवर एन प्लस 1 ये आ जाता है। ठीक है।